बच्चों, ईसा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपना क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था बेटा रियल नंबर। उसके अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया था और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रूफ ऑफ इर्रेशनलिटी, यानी कि इसमें अपन प्रूफ करेंगे कैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूफ किया जाता है, सीखेंगे। देखिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे सीबीएसई हो आरबीएसई हो, ये वाला जो टॉपिक है वो हमेशा बोर्ड में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनलिटी। प्रूफ्स ऑफ इर्रेशनलिटी, इर्रेशनलिटी। तो देखिए इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पलों से इसको समझते हैं बेटा। पहला अपना एग्जाम्पल है कि कैसे √2 को प्रूव करें कि वह इर्रेशनल नंबर होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है अपना प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल। तो देखिए कैसे करेंगे, √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। हमें इसको प्रूव करना है कि यह इर्रेशनल है। तो आइए कैसे करते हैं इसको समझते हैं बेटा। देखिए सॉल्यूशन, लेट √2 इज ए रेशनल, √2 इज ए रेशनल। हमने क्या करा बेटा, √2 को रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें अपन P/Q फॉर्म में लिख सके। तो देखिए हमारा जो अगला स्टेप बना वो क्या बनेगा, √2 इक्वल टू A/B। हमने यहां पर P/Q ना लेके A/B ले लिया। और यहां पर याद रखें जो A और B होंगे बेटा वो कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होंगे, को प्राइम। तो यहां लिख देते हैं वेयर A and B आर को प्राइम नंबर, B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं बेटा, क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स। आप जानते हैं को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। क्या आता है बेटा, 1 आता है। याद रखें हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने √2 को उल्टा लेके चल रहे हैं कि रेशनल माना है। क्या माना है, रेशनल। और हमने लिख दिया रेशनल नंबर को A/B यानी कि P/Q में लिख सकते हैं। और यहां पर A और B कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है। अब देखिए जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा बेटा, टॉपिक नहीं आगे वाला जो स्टेप्स है वो कैसे लिखेंगे। अब देखिए A/B, ये अपॉन में है तो ये क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो देखिए √2 इंटू B हुआ तो बन गया √2B इक्वल टू A। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम इसका रूट खत्म करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो देखिए क्या हो गया, √2B का होल स्क्वायर इक्वल टू A²। अब देखिए हम जब स्क्वायर कर रहे हैं तो आप जानते हैं जब स्क्वायर करते हैं तो बेटा रूट खत्म हो जाता है। तो रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अगला स्टेप, 2B का होल स्क्वायर, 2B का होल स्क्वायर और A² का A²। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। याद रखें हमने क्या करा है, स्क्वायर किया है। स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर क्या बन गया, 2 और B का B² इक्वल टू में A²। अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट है आप देख सकते हैं यहां पर जो 2 है वो किसके नीचे जा सकता है बेटा, A² के नीचे जा सकता है। किसके नीचे, A² के। अब A² के नीचे जाएगा तो आपको मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये वाला जो 2 है बेटा मल्टीप्लाई में है
अगर ये वाला मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जा सकता है, और यहां से अपन एक लैंग्वेज या नोट लिखते हैं कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। सो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए स्क्वायर यानी कि कोई नंबर का स्क्वायर डिवाइड होता है प्राइम नंबर से, तो वह नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो यहां पर अपन कह रहे हैं कि ए स्क्वायर में किसका डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 का। किसका डिवाइड हो रहा है, 2। लिखा अपन ने ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। ए भी किससे डिवाइड होगा बेटा, 2 से डिवाइड होगा। याद रखिए। आगे देखें, अगर फिर क्या करेंगे, ए किससे डिवाइड है, 2 से, तो पुट करते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में। पुट ए इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 2c। क्या पुट कर देंगे, 2c। c कोई इंटीजर है। जैसे मैं कहूं कि a अगर मेरा 6 है तो उसका एक फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, और दूसरा फैक्टर मेरे को अननोन है। तो आप समझ लीजिए a किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। अगर a किससे डिवाइड होता, 3 से, तो क्या लिखते बेटा, 3c लिखते। अगर a 5 से होता तो 5 से लिखते। यानी कि जिससे भी डिवाइड होगा वो नंबर लिख देंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। और c क्या होता है, कोई इंटीजर होता है। यहां लिख देंगे where c is any integer। तो देखिए क्या होगा बेटा, अब ये वाला जो a इक्वल टू 2c है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए पुट कर रहे हैं बेटा। देखिए 2b² सेम रहा, a की जगह अपन पुट कर देंगे 2c। तो 2c का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 2b² इक्वल टू 4c²। अब यहां पर देख सकते हैं ये वाला 2 अपॉन में जाएगा और क्या बन जाएगा, b² इक्वल टू 4c/2। यहां पर 2 4 को कैंसिल आउट कर देगा 2 टाइम्स। तो देखिए, तो आपका जो स्टेप बना b² इक्वल टू 2c² बन गया। इक्वेशन सेकंड बन गई बेटा। क्या बन गई, इक्वेशन सेकंड। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई में है, और अगले स्टेप में किसमें जा सकता है, डिवाइड में। किसके नीचे जाएगा डिवाइड में, b² के। किसके नीचे बेटा, b² के। तो देखिए यहां पर अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं आपको समझाने के लिए, यहां पर 2 a² के नीचे जा रहा था, तो हमने लिखा था कि a² इज डिवाइडेड बाय 2, सो a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। और इक्वेशन सेकंड में 2 किसके नीचे जा रहा है, b² के नीचे जा रहा है। तो b² के नीचे जा रहा है तो क्या लिख सकते हैं, b² इज डिवाइडेड बाय 2, सो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। देखिए इसे लिखते हैं और समझते हैं बेटा। b² इज डिवाइडेड बाय 2, सो b इज also divided by 2। तो देखिए आप देख सकते हैं कि a² भी 2 से डिवाइडेड था, और सो a भी डिवाइड किससे हो गया, 2 से। तो b² भी 2 से डिवाइडेड है, सो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो ये किससे डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। तो आगे क्या लिखेंगे, हम यहां पर देख सकते हैं कि a भी 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है।
तो देखिए अगला स्टेप जो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, समझिए इसको। यहां पर लिखेंगे कि ए स्क्वायर, ए एंड बी हैव at least one common factor, at least one common factor as a 2। आप देखिए कि हमने क्या लिखा है, A एंड B हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर एज ए 2। ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या आ चुका है, 2। क्यों आया है, क्योंकि ए भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। तो देखिए, लेकिन हमने जब स्टार्टिंग की थी और जहां हमने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वहां आपको मैंने सेकेंड लाइन में एक लाइन लिखी थी कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिनका HCF 1 आता है, लेकिन यहां पर आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 के अलावा 2 आ गया। तो इससे यह बात गलत सिद्ध हो गई कि ए और बी कैसे नंबर हो गए, को प्राइम नंबर नहीं है वो। ए और बी कैसे नंबर नहीं रहे, को प्राइम। तो लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that fact, this contradicts the fact that A and B are co-prime numbers, co-prime numbers। यानी कि अपना जो HCF था बेटा, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर अपना कॉमन फैक्टर 2 आ चुका है। तो यह बात गलत हो गई कि A और B कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर नहीं है। कैसे नंबर नहीं है बेटा, को प्राइम नंबर नहीं है। ये बात याद रखें आप कि A और B को प्राइम नंबर नहीं है। तो अपना जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो चुका है। सो √2 is an irrational number, hence proved। आप याद रखें। देखिए कैसे अपन ने किया है, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले बेटा अपन ने √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर माना तो क्या लिख दिया, A/B, √2 इक्वल टू A/B। और A और B कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे। उसके बाद अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके B को √2 के पास भेज दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और इक्वेशन फर्स्ट लिख दी। अब हमने देखा वहां पर कि जो 2 था वो A स्क्वायर के नीचे जा सकता था या भेज दिया था। तो क्या हुआ कि जो हमारा A स्क्वायर था वो किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से। किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से डिवाइड हो रहा था। किससे डिवाइड हो रहा था, 2 से। तो हमने लिखा बेटा, एक थ्योरम लिख दी कि A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो A इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने A की जगह क्या पुट कर दिया, A इक्वल टू पुट कर दिया था 2C। क्यों पुट किया, क्योंकि A किससे डिवाइड था, 2 से। किससे डिवाइड था, 2 से डिवाइड था। फिर उसके बाद हमने जब पुट किया तो देख सकते हैं 2B स्क्वायर इक्वल टू 2C का होल स्क्वायर। तो 2B स्क्वायर और 2C का होल स्क्वायर क्या बन गया, 4C स्क्वायर। यहां पर 2 जो B स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में गया, उसने 4 को 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर दिया और अपनी इक्वेशन बन गई B स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। तो B स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, so B is also divided by 2। तो आप देख सकते हैं A भी 2 से डिवाइड हो रहा था
और b भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। तो हमने लिख दिया a एंड b हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर एज ए 2। क्या लिख दिया कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 2। तो इसने इस बात का कॉन्ट्राडिक्ट या विरोध कर दिया कि a और b को प्राइम नंबर नहीं है। a और b कैसे नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया और हमने लिख दिया सो √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसी तरह आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। किस किस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा एग्जांपल्स की। √3, √5, इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह होंगे, बस जहां पे अपन ने 2 लिखा है वहां अगर √3 वाला लेंगे तो 3 आ जाएगा, अगर √5 लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल सेकंड करवा रहा हूं बेटा कि प्रूव दैट 6 plus √5 is an irrational number। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम उसी तरह चलेंगे जिस तरह अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, लेकिन यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा थोड़ा और इजी होता है, सिंपल होता है। बस आपको स्टेप ही याद रखने, इसमें कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए लेट 6 plus √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, p/q। लेकिन यहां पर अपन p/q ना लेके a/b ले लेते हैं। तो देखिए 6 plus √5 इक्वल टू a/b। और क्या लिख देंगे, a और b कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर। वेयर a and b are co-prime number, b are co-prime numbers। देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बेटा, देखिए √5 को सेपरेट रखेंगे, यानी कि रूट वाली जो वैल्यू है उसको सेपरेट लिखते हैं और जो रूट वाली वैल्यू नहीं है उसको उस साइड भेज देंगे। तो देखिए √5 इक्वल टू a/b -6। ये स्टेप हमारा बन गया, क्योंकि 6 कैसा था, प्लस का, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए 6 के नीचे क्या मान लिया, 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मान लिया। तो देखिए √5 और हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, b आ गया, एलसीएम आ गया b। तो देखिए a का a रहा, 1 का डिवाइड b में किया, कितने टाइम्स जाएगा, b टाइम्स जाएगा, और 6b से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 6b बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6b। ये इक्वेशन हो गई बेटा फर्स्ट। तो देखिए आप पहले समझिए, यहां पर a/b कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल। और 6 भी एक रेशनल नंबर है। तो याद रखिए आपने पढ़ा हुआ है, जब रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो देखिए यहां ये a/b रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर है। तो रेशनल में से रेशनल नंबर घटा रहे हैं तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो ये वाला जो स्टेप है हमारा a - 6b/b कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। तो देखिए ये वाला जो नंबर है a - 6b/b एक रेशनल नंबर है। तो
√5 भी रेशनल नंबर होना चाहिए या होगा। लेकिन बेटा हम क्या जानते हैं कि √5 एक रेशनल नंबर नहीं होता, √5 इर्रेशनल नंबर होता है। तो इससे हमारी जो कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि हम जो मान रहे थे कि 6 प्लस √5 एक रेशनल नंबर है, ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? गलत सिद्ध हो जाती है। इसलिए अपना जो क्वेश्चन है वो कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। इसको अपन लिखते हैं बेटा, देखिए a माइनस 6b अपॉन b इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। सो देखिए ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के ही इक्वल होगा। रेशनल नंबर के ही इक्वल होगा। ये रेशनल है तो √5 भी रेशनल होगा। सो √5 विल बी रेशनल। लेकिन बट we know that √5 is an irrational number। So देखिए बेटा √5 कैसा नंबर है? हम जानते हैं कि कैसा नंबर है? इर्रेशनल। इसलिए जो हमने माना हुआ है कि ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। क्या हो गई? गलत सिद्ध हो गई। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? सो 6 प्लस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हेंस प्रूव। तो देखिए बिल्कुल एक बार दोबारा समझ लीजिए बेटा। देखिए 6 प्लस √5 को अपन ने रेशनल नंबर मान लिया, और रेशनल नंबर को a अपॉन b लिखा जा सकता है, और a और b कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। तो देखिए हमने यहां 6 को उस साइड भेजा तो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और उसको सॉल्व किया तो क्या बन गया अगले स्टेप में? √5 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो हम जानते हैं यह तो रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो इसके जो सामने है इक्वल में है वो भी कैसा होगा? रेशनल नंबर। तो हमने यही लाइन लिखी कि a माइनस 6b अपॉन b इज ए रेशनल नंबर। सो √5 विल बी रेशनल होगा। √5 विल बी रेशनल नंबर होगा बेटा। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल। कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल। सो यह हमारा जो हमने माना था कि 6 प्लस √5 इज ए रेशनल नंबर, ये बिल्कुल बात गलत सिद्ध हो चुकी है। तो हमने लिख दिया सो 6 प्लस √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको यह वाला जो क्वेश्चन है बेटा यह समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा जो टाइप आता है वो कैसा आता है, इसके ऊपर ही एग्जाम्पल से समझिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, प्रूव दैट 3√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। यहां पर अब ना तो प्लस है ना ही माइनस है। यहां पर जो नंबर है यानी कि एक नंबर तो रेशनल है और दूसरा इर्रेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल बेटा इजी है और आराम से समझिए इसे। देखिए पहला स्टेप बिल्कुल सेम है सबों में। लेट 3√7 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो किससे डिनोट करेंगे? a अपॉन b से। हमने लिख दिया 3√7 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। तो देखिए
आप क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई में है तो 3 को अपॉन में भेज देंगे और अगला स्टेप बन गया √7 इक्वल टू a अपॉन 3b, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यह भी हमारा जो क्वेश्चन है यहां तक ही सॉल्व होगा, उसके बाद हमें बस लैंग्वेज लिखनी है। आप जानते हैं ये रेशनल था, जब हमने 3 को अपॉन में भेजा तो भी नंबर कैसा रहेगा, रेशनल रहेगा। तो हमने लिखा a अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर। सो याद रखें ये बेटा रेशनल है तो इसके सामने इक्वल में जो लिखा हुआ नंबर है वह कैसा होगा, रेशनल। सो √7 विल बी रेशनल नंबर। कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। बट लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट √7 is an irrational number। हम क्या जानते हैं कि √7 irrational नंबर है। तो देखिए दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट 3√7 इज ए रेशनल नंबर। यह इस बात का विरोध करता है कि 3√7 एक रेशनल नंबर है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं अगले स्टेप में। सो 3√7 इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। हेंस प्रूव्ड। तो बेटा आपको इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना आ गया होगा। इसके तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, वो तीनों क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको करा दिए हैं। इसका अगला जो टॉपिक है कि डेसिमल नंबर यानी कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है कि कैसे रेशनल नंबर को डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। यानी कि यहां पर 10th क्लास में आपको बिना भाग दिए बताना है कि वह नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉट टर्मिनेटिंग होगा। जो हमारा रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो आइए समझते हैं उसको। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए हमने बेटा आपको समझा रखा है 9th क्लास में, आप पढ़ के भी आए होंगे कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 टाइप का होता है कि हमारा रिमाइंडर है तो 0 आ जाए या 0 नहीं आए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वह नंबर कैसा होता है, टर्मिनेट होता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वह नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। वहां हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में लिया था, लेकिन यहां पर 10th क्लास में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड काम में नहीं लेना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। आपको 2 थ्योरम याद रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल सिंपल सी है। अगर आपने एक थ्योरम समझ ली तो दूसरी ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि कैसे उसे लिखना है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम है बेटा, थ्योरम फर्स्ट, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रेशनल नंबर। हमने क्या माना है कि हमारे पास एक नंबर है x और किस फॉर्म में है, p अपॉन q फॉर्म में है। एक रेशनल नंबर है b
ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। सच दैट इस तरह है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। देखिए किसका निकालना है? प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या है यहां पर? क्यू। यानी कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें न्यूमरेटर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें इफेक्ट पड़ेगा डिनोमिनेटर से। किससे? डिनोमिनेटर से। तो आपने क्या लिखा हुआ है कि x इक्वल है p अपॉन क्यू, और वो एक रेशनल नंबर है। सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, कि 2 की पावर तो m और 5 की पावर n, where m and n are non-negative integer, कैसे नंबर है? नॉन नेगेटिव इंटीजर से। So x has decimal expansion of x एक डेसिमल एक्सपेंशन रखता है which is terminating। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। देखिए बेटा दोबारा समझ लीजिए, अगर x हमारा एक ऐसा नंबर है, कैसा? रेशनल नंबर है, और हम डिनोमिनेटर यानी कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा, तो हमारा जो नंबर है वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और सेकेंड थ्योरम में आप सेम आएगा कि x अब इक्वल टू, यानी कि x अगर हमारा रेशनल नंबर है और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, डिनोमिनेटर q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इस फॉर्म में नहीं है, तो वह कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसे लिख देता हूं जिससे आप समझ जाए बेटा। सेकेंड थ्योरम है, सेम लैंग्वेज है, बस एक जगह ही चेंज है। लेट x p अपॉन q be a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 की पावर m and 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers. So x has decimal expansion which is non-terminating और नॉन टर्मिनेटिंग होता है रेशनल नंबर, और रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। कैसा होता है? रिपीटिंग। कि अगर हमारा बेटा याद रखें कि कोई भी रेशनल नंबर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होगा तो डेसिमल है जो अपना एक्सपेंशन होगा वो बेटा टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का
अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं होगा तो वह नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है बेटा पहला 17/50। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर से कोई भी मतलब नहीं है, यहां पर आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, हमने यहां 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2 का डिवाइड होगा कितने टाइम्स जाएगा 25। फिर 5 का डिवाइड 25 में 5 टाइम्स जाता है और 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम्स जाता है। तो देखिए हमारा जो स्टेप बना 17/2 इंटू 5 की पावर 2। 50 को हमने क्या लिख दिया 2 इंटू 5 की पावर 2। और अब देखिए क्वेश्चन जब इस तरह आता है कि आप बताइए कि आपका जो नंबर है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। so number is not terminating, कैसा होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो याद रखें अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाता है तो बेटा कैसा होता है टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है टर्मिनेटिंग। अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए, आपसे कह दे जो क्वेश्चन है बेटा वो चेंज कर दे। आपको लिख दे एग्जांपल में 25/8। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का डिवाइड हो गया 4, फिर 2 का हो गया, फिर 2 का हो गया, तो क्या आ गया बेटा 2 की पावर कितनी आ गई 3 आ गई। 25/2 की पावर 3। अब हम क्या कहेंगे, यहां पर हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा, हमें यहां पर 5 दिखाई नहीं दे रहा, तो हम अगले स्टेप में बेटा उसे इस तरह लिख सकते हैं कि 25 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। क्योंकि आप जानते हैं कि बेटा कि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। तो यहां पर देखिए अगले स्टेप में मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। तो यह किस फॉर्म में बन गया 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो देखिए डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। so it is terminating। देखिए अगला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होता है तो क्या लिखना होता है टर्मिनेटिंग। तो देखिए अगला एग्जांपल बेटा 23/15। तो आप क्या करोगे किसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 15 के। आपने कर दिया 15 और 15 में किसका डिवाइड होगा 3 का। कितने टाइम्स 5 टाइम्स, फिर 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम आ गया। तो देखिए
अपॉन 3 इंटू 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it is नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कैसा नंबर हो गया बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन उनका बताना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए। अगर आपसे कह दे कि आप उस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन भी आप बताइए तो कैसे आप उसे बताएंगे? तो देखिए, आपसे कह दे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, तो देखिए एग्जांपल हो गया बेटा 49 अपॉन 50। तो देखिए किस तरह करेंगे। आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया? 2 का डिवाइड किया 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 आया, फिर 5 आया। तो देखिए 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहां पर आप जब डेसिमल एक्सपेंशन बताते हैं तो आपको नीचे 10 की फॉर्म बनानी पड़ती है, 10, 100, 1000 ये बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। अब देखिए यहां 5 की पावर 2 है और यहां 2 की पावर 1 है, तो 2 को की पावर 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए 49 इंटू 2, 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2। तो स्टेप देखिए 49 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? 98, और 2 की पावर 2 बन गई और 5 की पावर 2 बन गई, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई में होती है। अब देखिए दोनों की पावर सेम है तो अगला स्टेप बन गया 98 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर सेम है, ये स्टेप बन गया। अब देखिए 98 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, और 10 का होल स्क्वायर किया तो क्या बना? 100 बना। नीचे कितनी जीरो आ गई? 2 जीरो। तो हमारा डेसिमल कितने पहले लग जाएगा? 2 डिजिट पहले लग जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.98। क्या आ जाएगा? 0.98। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन बनाने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए तो नीचे आपको 10 बनाना पड़ेगा, और जिस नंबर की कमी होती है उससे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहां पर 5 की कमी होती तो किससे मल्टीप्लाई करते? 5 से। तो बेटा आपका जो चैप्टर है रियल नंबर्स वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आपको यह जो चैप्टर है बेटा पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। धन्यवाद।